Only question number exercise 4.2 का last question. So what is the last question here? 4.2 का last question बाकी तब तक अभी तक क्या हो गए question? So what is the last question here now? Question is find the combined equation of line passing through the origin. Find the combined equation of line. Question number 5 is there. Find the combined equation. Find the combined equation of line passing through the PT is right passing through equation. Each making an angle of 30 degree. Each of which making an angle of 30 degree and angle of 30 degree. This is a with the line with the line. The line is something like to be 3x plus 2y 3x plus 2y minus 11 equal to 0. Question given to us. Very simple question asked here. So, what is the meaning of that one? See now. So, in that question, we are interested to find out. Mute your audio. Okay, good one. So, see now. We are interested to find out the combined equation of line. It is the last question from that exercise. 4.2 का आखिरी question. Question देखो क्या है? कि find the combined equation of line passing through the origin, each of which making an angle of 30 degree with the line 3x plus 2y minus 11 equal to 0. तो अपने को combined equation of line निकालने का जो कि origin में से पास है और which making an angle of 30 degree with the line 3x plus 2y minus 11 equal to 0. इसके साथ कितना एंगल तैयार करने वाला है 30 डिग्री ये लाइन पे मतलब एक्चुअल कंडीशन ऐसी नजर आ रही है कि ये दो लाइंस ओरिजिन में से पास होने वाले दो लाइंस की जॉइंट इक्वेशन निकालने का यदि ये जो दो लाइंस है कंबाइंड इक्वेशन ये दो लाइंस क्या है कितना एंगल तैयार करें मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री जिसके साथ विद द लाइन 3x plus 2y minus 11 इक्वल टू 0 तो समझो वो लाइन है ऐसे कैसे दी हुई ये लाइन हो सकता है 3x plus 2y minus 11 इक्वल टू 0 तो ये लाइन के साथ जो है ये दोनों लाइंस ये लाइन भी 30 डिग्री एंगल तैयार कर रहा और ये लाइन भी कितना एंगल से तैयार कर रहा 30 डिग्री ये लाइन के साथ ये दोनों लाइन जो ओरिजिन में से पास है these lines passing through the origin and each of which making an angle of 30 degree with the line x plus 2y minus 11 equal to 0 ये भी लाइन किसका एंगल तैयार कर रही है ये लाइन के साथ तो उस टाइम पे इसकी कंबाइंड इक्वेशन या फिर इसकी जॉइंट इक्वेशन क्या रहेगी कि हमको निकालना है और सिस्टमेटिक अगर देखने का है तुमको ग्राफ को तो तुम और ग्राफ को सिस्टमेटिक निकाल सकते हैं देखो कैसा कि समझो फॉर एग्जांपल ये होगा तुम्हारा ग्राफ ठीक है तो अब ये ग्राफ में क्या है ये लाइन के अपन पॉइंट्स निकालेंगे या फिर कभी भी इसके कोऑर्डिनेट्स अगर से निकालने का है तो ऐसा समझो फॉर एग्जांपल तुमको x एक्सिस पे इसके कोऑर्डिनेट्स बनाओ तो पुट y इक्वल टू 0 करो y इक्वल टू 0 पुट अप करेंगे तो क्या मिलेगा 3x minus 11 इक्वल टू 0 मतलब 3x इक्वल टू 11 या फिर और मोर प्रिसाइजली तुम्हारे समझने के लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए पुट y इक्वल टू 0 करेंगे तो ये टर्म 0 होगा क्या मिला तुमको 3x minus 11 equal to 0 3x is equal to 11 x is equal to 11 by 3 11 by 3 मतलब क्या 3 3 9 है ना दो बचे मतलब 3 से क्या आता 3.6 ये लाइन कहाँ पे आएंगी 3.6 मतलब यहाँ अंदाजे 1 2 3 और 4 के बीच में 3.6 मतलब यहाँ पे लेंगे उसके बाद में पुट x equal to 0 करो और x equal to 0 अगर से करेंगे तो ये कोऑर्डिनेट 0 होगा क्या मिला 2y minus 11 is equal to 0 2y is equal to 11 y is equal to 11 by 2 means 5.5 तो 5.2 5.5 अगर से तो ये लाइन जनरली कहाँ पे आएगी y एक्सिस पे
1 2 3 4 5 और इसके आगे थोड़ा यहाँ पे। तो ये जो लाइन है वो लाइन एक्चुअल एक्सिस एकदम प्रिसाइज से बताया हमको 0 1 2 3 और 3.6 ये क्या है 1 2 3 4 5 और ये कितना 5.6 कैसे निकाले कोऑर्डिनेट्स अपन ये x पर y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे ये लाइन में पहले y इक्वल टू 0 पुट अप करो तो x का कोऑर्डिनेट मिलेगा 3.6 ये लाइन में अगर से अपन ने x का कोऑर्डिनेट 0 पुट अप करें तो y का कोऑर्डिनेट कितना मिला 5.5 तो ये लाइन ऐसी एकदम श्योर एकदम मोर प्रिसाइजली ये लाइन है आप क्वेश्चन के हिसाब से ये लाइन के हिसाब से अपने को क्या निकालेगा फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन कंबाइंड इक्वेशन निकालेगा जो कि m इज द पाथ है पासिंग थ्रू ओरिजिन और ईच ऑफ विच मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री और दोनों में से हर एक लाइन में ईच मतलब हर एक लाइन में प्रत्येक लाइन में इधर से वर्क कितना एंगल तय करेगा 30 डिग्री मतलब कैसा असल कंडीशन ये लाइन passing through the origin and it's making an angle of 30 degree. Similarly, this is the line passing through the origin and making an angle of 30 degree. तो उस टाइम में इनकी जॉइंट इक्वेशन निकालने का जो कि ओरिजिन में से क्या है पास तो क्वेश्चन दोबारा पढ़ा से अपन क्या करेक्ट था हम you have to interested to find out the combined equation of these two lines passing through the origin जो कि ओरिजिन में से पास है और इसमें से दोनों लाइन में से हर एक लाइन में कितना एंगल तैयार किया 30 डिग्री किसके साथ ये लाइन इसको अपन नाम दे देंगे तो ये तुम्हारा ओ ये पहली लाइन समझो क्या है ओ ए और ये लाइन क्या है तुम्हारे पास ओ दूसरी लाइन कौन से कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन सॉल्व में आएगा तुम्हारे एकदम अच्छे से बताया एक फिगर रहेंगे इसकी अब इसके हिसाब से हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन निकालेंगे तो देखो हाउ टू सॉल्व दैट इसको और अपन थोड़ा इधर ले लेंगे तो अपन को सॉल्व करने के लिए इजी जाएगा ठीक है तो फिर बार तुम्हारे लिए ग्राफ निकालना है तो ग्राफ कैसा होता है एक्स एक्सिस पे कितना आया था 3.1 2 3 3.6 यहाँ पर लिखा है 1 2 3 4 5 5.2 यहाँ ये लाइन ऐसी 3x plus 2y minus 11 equal to 0 एक लाइन ऐसी एक लाइन ऐसी इसका नाम ओ ए इसका नाम ओ बी इतना एंगल तय कर 30 डिग्री और इनकी एंगल तय कर 30 एकदम सिंपल स्टार्ट कहाँ से करेंगे एकदम सिंपल सबसे पहले ये लाइन द स्लोप ऑफ द लाइन ऑफ लाइन 3x plus 2y minus n1 equal to 0 is so इसका स्लोप कितना है m1 is equal to क्या रहेंगे इसका स्लोप फार्मूला क्या है माइनस a by b a मतलब कितना है 3 और b मतलब कितना है ना ये जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन का फार्मूला क्या है m1 is equal to minus 3 by 2 है ना तो ये होगा फार्मूला माइनस a by b a मतलब x का कोएफिशिएंट b मतलब y का कोएफिशिएंट ये होगा पहला m1 is equal to कितना है माइनस 3 by अब समझो जब ये दोनों लाइन ओरिजिन में से पास है और दोनों ने इसके साथ सेम एंगल तैयार करे तो इसकी वजह से कोई एक लाइन को अपन कंसीडर करेंगे कि समझो लेट द स्लोप ऑफ लाइन OA और ब्रैकेट में क्या लिखो और OB दोनों में से किसी को OA लेगा तो OA ले सकता है किसी को OB होना तो OB ले सकता है इसलिए अपन कहेंगे लेट द स्लोप ऑफ लाइन OA ब्रैकेट में कहेंगे और OB इज कितना समझो यम मालूम नहीं इसके अपन कहेंगे यम और उसके बाद अब देखो ये लाइन का स्लोप मालूम है OA का स्लोप मिल गया आपको वो कितना है m ये लाइन का स्लोप मालूम है ये लाइन का स्लोप आएगा और दोनों के बीच में एंगल कितना है 30 डिग्री also the angle between the lines कौन से लाइंस एक लाइन 3x plus 2y minus 11 equal to 0 and OA is कितना है 30 डिग्री तो देखो ये हमको कहाँ पे लेके जा रहा है इसका मालूम है कि जब हमको बाजू बता सकते कंसेप्ट है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये एक लाइन अब दोनों के बीच में का एंगल मालूम है
और दोनों का स्लोप मालूम है, समझो ये स्लोप है m1, ये स्लोप है m2 और दोनों के बीच में एंगल क्या मालूम है, थीटा। तो उस टाइम पे हम क्या निकालते हैं इसका tan थीटा। व्हाट इज द फार्मूला फॉर फाइंडिंग tan थीटा? एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइन का फार्मूला क्या है, m1 माइनस m2 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 इनटू। ये फार्मूला यहाँ पे यूज है। हमको उससे क्या मालूम, ये लाइन का स्लोप m1 मालूम है, OA का स्लोप मतलब m2 कितना है यहाँ पे m है, और दोनों के बीच में एंगल कितना है 30 है। तो हम क्या करेंगे, ये फार्मूला यूज करेंगे और ये दोनों लाइन एक दूसरे को कैसा इंटरसेक्टिंग है, OA और ये लाइन एक दूसरे को क्या इंटरसेक्टिंग है और दोनों के बीच में एंगल कितना है 30 है। इसका कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइन का फार्मूला m1 माइनस m2 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 इनटू m2। तो यहाँ पे अपना m1 कितना है -3/2 और m2 कितना है em, OA का स्लोप कितना है em। बस ठीक है, तो इतना पता नहीं है, वेरी सिंपल हो। So therefore, what we can say that is direct formula. Therefore, tan theta is equal to formula m1 minus m2 divided by 1 plus m1 into लगभग। So tan 30 थीटा मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना है 30। m1 ये लाइन का स्लोप -3/2, m2 कितना है डिवाइड बाय 1 प्लस m1 कितना है -3/2 और m2 कितना है। इसको सॉल्व करो, tan 30 की वैल्यू 1/√3 क्रॉस करो -3m माइनस 2/2 डिवाइड बाय, इसमें क्रॉस कैसे करेंगे, पहले इसका मल्टीप्लिकेशन, इसकी डिवीजन में कुछ नहीं मतलब 1, 2 इंटू 1 2 प्लस माइनस माइनस 3m इंटू 1 माइनस का 3m डिवाइड बाय 2 इंटू 1। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 1/√3 इज इक्वल टू -3 माइनस 2m अपॉन 2 माइनस 3m। है समझ में आ रहा, देखो ये दोनों लाइन के बीच का एंगल मालूम है और ये दोनों लाइन का स्लोप मालूम है। कौन से, ये लाइन का स्लोप मालूम है और OA का स्लोप मालूम है, वो कितना है m। तो यहाँ पे एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइन का फार्मूला मतलब ये tan θ इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 into का फार्मूला यूज होगा। तो यहाँ पे दोनों के बीच में एंगल 30 है, तो इसलिए यहाँ पे थीटा की प्लेस पे 30। एक लाइन का स्लोप -3/2 तो m1 -3/2, दूसरा OA का स्लोप कितना है खाली m, तो m2 की प्लेस पे m डिवाइड बाय 1 प्लस, यहाँ देखो 1 प्लस m1 कितना है m1 -3/2 और m2 कितना लिया अपन ने m, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने का। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब कैसा, इसके डिवीजन में कुछ नहीं मतलब कितना है 1, तो देखो -3 माइनस 2m डिवाइड बाय 2, अगेन इसके डिवीजन में कुछ नहीं मतलब कितना है 1। ये एक्चुअल क्या है -3/2 इंटू m, म्हणजे ये कितना मिला -3m/, या फिर तुम्हारे लिए और एक स्टेप बढ़ा के लिखता हूँ, कोई बात नहीं, 1 प्लस -3/2 इंटू m। तो देखो एक स्टेप तुम्हारे लिए बढ़ाते हैं यहाँ पे, तो ये होगा tan 30 की वैल्यू 1/√3 अपॉन 2। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस माइनस माइनस और ये कितना है 3m/। इसको नहीं समझ में आया उसके लिए स्टेप बढ़ाया, अब इसके डिवीजन में कुछ नहीं मतलब कितना है 1 है, तो ये आएगा 1/√3 -3 माइनस 2m अपॉन 2 डिवाइड बाय 2 माइनस 3m अपॉन 2। फिर 2 से 2 कैंसिल, एक्चुअल कितना बन गया फिर 1/√3 इज इक्वल टू -3 माइनस 2m अपॉन 2 माइनस 3m। ठीक है, तभी भी इससे पहले भी कंसेप्ट बताया वाला है, जब भी कोई भी टर्म मॉड में है और मॉड के बाहर निकालने का है तो क्या करेंगे हम, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे समझ में आया कि वो एकदम क्लियर होता है। सबसे पहले ये लाइन का स्लोप m1, ये तुम या तो OA लो या तो OB लो, तो दोनों में सेम एंगल तैयार करने वाला है, इसकी वजह से हमने क्या किया, लाइन OA ली, जैसे स्लोप ऑफ OA, उसका स्लोप कितना है m। तो हमको इसमें m1 मालूम है और ये m2 मालूम है, दूसरे लाइन का स्लोप कितना है m है और दोनों के बीच में एंगल कितना है 30 है। इसलिए हमने कौन सा कंसेप्ट यूज करें, एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइंस। OA और ये लाइन एक दूसरे को कैसे है इंटरसेक्ट है, दोनों के बीच का क्या है एंगल मालूम है, हमने ये प्रॉब्लम यूज करें।
बस इसमें रखिए कैलकुलेशन। कभी भी मॉड में आया तो मॉड में निकालने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। इसी को लिखो 2 वेरी सिंपल। मॉड में कैसे जाएगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड से स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/3 कितना मिलेगा, -3 - 2m का स्क्वायर अपॉन 2 - 3m का स्क्वायर। इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, वेरी सिंपल। देखो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 - 3m का स्क्वायर इज इक्वल टू -3 सॉल्व करो इसको, a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर -2ab, 3 2 से 6 2 12 आएगा, प्लस 3m का स्क्वायर मतलब कितना 9m स्क्वायर। अगेन ये क्या है, a - b का होल स्क्वायर, a मतलब -3 का स्क्वायर 9, फॉर्मूले का माइनस, बड़ा फॉर्मूला है -3 × -2 मिले तो प्लस 6m प्लस 2am, राइट है। देन आफ्टरवर्ड कितना प्लस 2m का स्क्वायर मतलब कितना 4m, राइट है। -3 - 2m का स्क्वायर मतलब एक्सपांशन, a - b का होल स्क्वायर, a मतलब -3 का स्क्वायर 9, ये दोनों फॉर्मूले का माइनस a × b, a मतलब कितना है यहाँ पे -3 और b -2 टाइम्स a मतलब -3 और b मतलब कितना -2, ठीक है। तो फिर यहाँ पे फॉर्मूले के हिसाब से कितना आ गया, 9 माइनस इस माइनस माइनस बिकम प्लस, 9 + 2m प्लस कितना 4m स्क्वायर, राइट है। इज दैट क्लियर, यहाँ तक भी तकलीफ, यस टेल मी नाउ, यहाँ तक आया सबके समझ में? आया क्या, यस सर नो, यस ओके, चलो फिर आ गया। इसकी कैलकुलेशन है 4 - 2am प्लस 9m स्क्वायर, इसका मल्टीप्लिकेशन 9 × 3 = 27, 12 × 3 = 36m और 4 × 3 = 12m का स्क्वायर, राइट है। 4 - 12m प्लस 9m स्क्वायर इज इक्वल टू 12m स्क्वायर प्लस 36m प्लस 27, क्लियर है। अब क्या करो, m स्क्वायर वाले टर्म, देखिए ये पूरे टर्म को लिख चले जाओ, देखो क्या मैं पहले सिस्टम में लिखूं, देखो ऐसा वाले 12m स्क्वायर 36m प्लस 27, ये साइड एज इट इज इक्वल टू लेके आओ, तो क्या मिलेगा तुमको माइनस का 4 प्लस का 12m माइनस का 9m स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 0। तो 12m स्क्वायर में से 9m स्क्वायर गया तो कितना है 3m स्क्वायर, 36m और 12m कितना है 48m प्लस 27 में से 4 गया कितना 23 इक्वल टू 0। ये है हमारी this equation is nothing but this is the auxiliary equation of the line। then there m में I मतलब इक्वेशन 3m स्क्वायर प्लस 48m प्लस 23 इक्वल टू 0, ये जो है ये क्या है तुम्हारी ऑक्सिलरी इक्वेशन। क्यों ऑक्सिलरी इक्वेशन, क्योंकि ये m में है। तुमको अगर से जॉइंट इक्वेशन निकालने का है तो तुमको मालूम है दोनों लाइन ओरिजिन में से पास है, तो हमेशा याद रखो जब भी m आया तो m की वैल्यू क्या आएगी, दोनों लाइन ओरिजिन में से पास है तो y इक्वल टू कितना mx, तो m की वैल्यू क्या आएगी y/x, ऑलवेज रिमेंबर हियर। सो इट इज द ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स for obtaining or for finding the combined equation of two lines, we put m is equal to what we can put here, m is equal to y/x। हम क्या रखेंगे m की प्लेस पे यहाँ पे y/x, किसके लिए, for obtaining the combined equation of two lines। so ये बहुत एकदम सिंपल है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, this is the auxiliary equation, this is the auxiliary equation, right, auxiliary equation and their joint equation, this is auxiliary equation and their
joint equation दिख रहा है ये joint equation is obtained by कैसे putting क्या पुट करूं m के प्लेस पे m is equal to y by x कैसे मिलेंगे जगह हम m की जगह पे क्या रखेंगे y by x इसलिए joint equation क्या है देखो एकदम सिंपल तो therefore 3 into ये होगा फिर y by x का स्क्वायर प्लस 48 y by x प्लस 23 इक्वल टू 0 सॉल्व करने के बाद 3y स्क्वायर x स्क्वायर 48yx प्लस 23 इक्वल टू 0 तो मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर सबको स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो लास्ट इक्वेशन आ गई 3y स्क्वायर x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो 1x कैंसिल 48xy प्लस 23x स्क्वायर इक्वल टू तो पहले x आता है पहले y आता पहले x आता इसके अपने सीखो पहले x वाला टर्म फिर xy वाला टर्म और फिर y वाला टर्म मतलब कैसे कौन सा फॉर्म है सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन के फॉर्म है ना पहले x फिर xy फिर y तो सबकी डिग्री क्या है सेम है तो वी गॉट द जॉइंट इक्वेशन और कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू लाइंस वी गॉट द जॉइंट इक्वेशन और कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू लाइंस passing through the origin जो कि origin में से पास है and each of which making an angle of 30 degree with the line x plus 2y minus 11 equal to बोलो आया क्या समझ में yes tell me now is that clear नहीं आया होगा तो फिर एक और क्वेश्चन इस पे ले सकते हो यस अगर से तुम्हारे समझ में नहीं आया होगा तो हम इस पे और एक आधा क्वेश्चन ले सकते हैं यस टेल मी फक्त आला आहे तुमच्या लक्षात अजून एक एग्जांपल घ्यायचं यस इंटर युअर चॉइस यस लवकर सांगा समझ गया कि एक और एग्जांपल लेने का जल्दी फास्ट करिए क्या बोला प्रथमेश अंडरस्टूड yes what are the what about the remaining students yes tell me now what about the remaining students सर ठीक है और एग्जांपल तुम्हारे लिए देता मैं यहाँ पे फास्ट में बता रहा हूँ और एक क्वेश्चन समझो तुम्हारे पास ऐसा आ गया ठीक है एग्जांपल चलो आता एग्जांपल मिल गया सेम क्वेश्चन तुम्हाला आला पाहिजे आता तो एग्जांपल पुस्तकात आहे की पहिले बघू पुस्तकात जर असतील तर खूप छान नसेल तर मग पुढे बघता क्वेश्चन आहे का तो लगा लो एग्जांपल नंबर 4 शॉर्ट एग्जांपल पेज नंबर 123 123 पे सेम एग्जांपल शॉर्ट है पर थोड़ा शॉर्ट में बताया फिगर से नहीं बताया डायरेक्ट इससे एग्जांपल दिया तो वो क्वेश्चन सेम है देखो क्या बोला फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ कितना मेकिंग एन एंगल ऑफ 5/6 विद द लाइन कौन सी लाइन के साथ विद द लाइन 3x plus y minus 6 equal to 0 3x plus y minus 6 equal to 0 वही सेम क्वेश्चन है खाली अब यहाँ पे पिछला एंगल कितना था 30 डिग्री तो यहाँ पे एंगल कितना है 5/6 5/6 मतलब कितना 30 180 डिवाइड बाय 6 180 डिवाइड बाय 6 में तो साइड पे काट रहा 30 डिग्री वही क्वेश्चन है जॉइंट इक्वेशन निकालने का जो कि ओरिजिन में से पास है और वो कितना एंगल तय करा 30 डिग्री किसके साथ विद द लाइन 3x plus y minus 6 equal to 0 सेम कांसेप्ट आता तुम्हाला मागचा क्वेश्चन जर कळाला असेल तर हा क्वेश्चन मी फास्ट थेरी लिहित फास्ट बघा जसं करता है सबसे पहले ये लाइन की इक्वेशन 3x plus y minus equal to 0 ठीक है तो ये ग्राफ पे एक्चुअल लाइन कहां पे आएगी सबसे पहले पुट y equal to 0 करो y equal to 0 करेंगे तो कितना मिला 3x minus 6 equal to 0 3x is equal to 6 so x is equal to 2 तो अंदाज लेंगे अपन यहाँ पे 1 और यहाँ पे दूसरा पुट x equal to 0 करेंगे तो y minus 6 equal to 0 so what we got here y is equal to 6 अंदाज ले लो 1 2 3 4 5 6 की लाइन
वही कंसेप्ट सेम यहाँ पे ये लाइन 1 फोर्थ लाइन 3x plus y minus 6 equal to 0. तो सेम कंसेप्ट ये लाइन ओरिजिन में से पास, ये भी लाइन ओरिजिन में से पास, और दोनों ने कितना एंगल तैयार करे 5/6 और ये भी कितना 5, सेम कंसेप्ट 5/6 5। तो ये क्या है तुम्हारे पास OA और ये लाइन क्या है तुम्हारे पास वही कंसेप्ट है, सेम कंसेप्ट आ गया। So what we can say that here? Okay, proceed. तो सबसे भाई आप वही से सबसे पहले ए लाइन का स्लोप बोलो, तो तुमको क्या मालूम है m1 क्या मालूम है -a मतलब 3 b मतलब कितना 1 कितना है -3 m1 इज इक्वल -3 और इज द फॉर्मूला फॉर m2 आप OA लो या फिर OB लो, दोनों में से एक का स्लोप कितना है m और दोनों के बीच में एंगल कितना है 5/6 बस हो गया। तो अब ये फॉर्मूला रख दो, कौन सा फॉर्मूला तुमको मालूम है tan थीटा, तो tan थीटा मतलब कितना है 5/6 मॉड ऑफ क्या था फॉर्मूला m1 कितना है -3 माइनस m2 कितना है m डिवाइड बाय 1 प्लस m1 इनटू m बस खत्म इसको सॉल्व करो। tan π/6 की वैल्यू सेम 1/√3 ठीक है 1 प्लस माइनस माइनस माइनस, अभी जैसे बता मैंने जब भी मॉड में कोई वैल्यू हो तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड से स्क्वायर करो तो कितना मिला 1/3 -3 माइनस m का स्क्वायर 1 माइनस m का स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 into this one finally this expansion now plus 3 into 6 plus m square this expansion 1 minus 3 into 6 plus 9m का स्क्वायर कितना में 9 के 27 5 के 18 3m का स्क्वायर किधर लेके आओ माइनस का माइनस 9m स्क्वायर इक्वल टू 0 सॉल्व करो 3m स्क्वायर में से 9m जाए तो कितना आएगा -6m स्क्वायर उसके बाद में 18 प्लस 7 कितना 24 में और 27 में से क्या प्लस 26 इक्वल टू कितना 30 बस खत्म आ गया। अब क्या करेंगे इसको पहले टर्म कभी भी प्लस करना था सबको माइनस से मल्टीप्लाई करो ठीक है हमारा 6m स्क्वायर -24m -26 इक्वल टू 0 और इंपॉर्टेंट क्या है 6 24 26 सब 2 से डिविजिबल है, ये कितना है 2 से डिवाइड करने से 3m स्क्वायर 12m और कितना 13 इक्वल टू 0। अब ये क्या है इट इज योर ऑक्सिलरी इक्वेशन, m में आया मतलब ये क्या है ऑक्सिलरी इक्वेशन, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन है तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा पुट m इज इक्वल टू y/x तो कितना है पुट m इज इक्वल टू y/x सेलेक्ट करेंगे तो लास्ट आंसर कितना आएगा तो देखो 3 into mb plus y/x का स्क्वायर y/x minus 13 equal to 0 ये होगा 3y square by x square minus 12y by x 13 equal to 0 multiply by x square 12xy this is the joint equation of y now आता सांगा आता कळालं का तुम्हाला दुसरी एग्जांपल घेतली मी आता तुम्हाला टाइप क्वेश्चन जरी दिला असायच्या तर तुम्हाला ते सांगतो यस टेल मी नाउ इज दैट क्लियर अब आया समझ फॉर एग्जांपल ये अपन इसको व्हाट अबाउट द रिमेनिंग वन्स पाच सांगा तर आपण नवीन कन्सेप्ट आज सुरू करू व्हेरी गुड प्रत्येकाने ऑनलाइन जेवढे आहे ते सांगायचं आला नाही आला व्हेरी गुड yes what about the remaining one yes Shubham Siddhi yes what about Ahmed Hussain
ठीक, चलो हाँ तुम्हारे समझ में आ गया। तो अब ये इस तरीके से एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट होगी। अब हम एक्सरसाइज 4.3 के लिए सबसे पहले थ्योरी देखेंगे, थ्योरी पार्ट, वो समझ में आने के बाद हम फिर उसके क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले थ्योरी देखेंगे 4.3। So what is the theory here now? So theoretical concept. Next heading is nothing but our last है 4.3, क्या बोलते हैं अर्थ में हम प्लस लास्ट बिट है जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। लास्ट बिट जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। लास्ट बिट है 4.3 के लिए अगर से सॉल्व करने का तो पहले थ्योरी समझ लेना पड़ेगा। थ्योरी तक कळाली आपल्याला, थ्योरी अगर समझ में आया तो उसके बेस पर हम एक्सरसाइज 4.3 इजीली सॉल्व कर सकते। तो क्या बोल रही है देखो, जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई के लिए सबसे पहले जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन एक्स वाई में जो आती है दोनों में डिफरेंस देखो। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, ये दोनों में डिफरेंस क्या है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अपन ने देखे पहले इशू होमोजेनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन, होमोजेनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन, और ये है जनरल सेकंड डिग्री। दोनों में डिफरेंस क्या है? सबसे पहले तो डिफरेंस ये है कि होमोजेनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन ये अपने को मिलती ये एक लाइन, ये एक लाइन, मतलब दोनों लाइन अगर से कैमे से पास है, ओरिजिन में से पास है। मालूम नहीं ओरिजिन क्यों ओरिजिन है, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म दोनों में क्या है अपसेंट है। तो एक लाइन मल्टीप्लाई बाय दूसरी लाइन, ये दोनों को अगर से सॉल्व करेंगे तो हम क्या मिलेंगे सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन होगा पहला। उसके बाद जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन को तुम देखेंगे तो इसमें क्या फर्क है कि लाइन जो है a1x plus b1y plus c1 equal to 0, a2x plus b2y plus c2 equal to 0. Again here the two lines, but here the lines not passing through the origin, because यहाँ पे constant c1 है और constant c2 है। तो यहाँ पे जब हम इन दोनों का जॉइंट इक्वेशन लेंगे a1x c1 dot then a2x plus b2y plus c2 equal to 0। तो जब हम ये दोनों का जॉइंट इक्वेशन लेंगे तो हमको जो इक्वेशन मिलेंगी वो क्या मिलेंगी हमको जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन। तो ये दोनों में मेजर डिफरेंस है। ऐसा में मेजर डिफरेंस क्या है कि होमोजेनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन इज ऑब्टेन्ड इफ द लाइन by taking the combined equation of two lines passing through the origin। होमोजेनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन कब आती है? जब हम क्या करेंगे ये दोनों का कंबाइंड इक्वेशन लेंगे जो कि ओरिजिन में से क्या है पास है। और जनरल सेकंड डिग्री में क्या फर्क है, ये भी क्या है दो लाइंस का कंबाइंड इक्वेशन और जॉइंट इक्वेशन है, बट हियर द लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन। इसमें से c1 c2 इक्वेशन ये लाइन ओरिजिन में से पास नहीं है और दोनों का हम जॉइंट इक्वेशन या फिर कंबाइंड इक्वेशन लेंगे तो क्या मिलेगा जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन। इज दैट क्लियर? दोनों में डिफरेंस समझ में आया? यस समझ में आया दोनों में डिफरेंस क्या है? यस टेल मी नाउ आया समझ में? वेरी गुड। चलो यस सर। ओके ओके, तो चलो हम निकालेंगे जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन क्या रहती है एक्चुअल। जैसे तुमको होमोजेनियस इक्वेशन मालूम है वैसे ही जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन तुम निकाल सकते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे लेट कंसीडर द टू लाइंस पास नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो एक लाइन ये और दूसरी लाइन, so therefore the joint oblique combined equation is क्या है b1x
b1y plus c1 a2x plus equal to c. लो इसको डॉट प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन तो क्या मिला a1 a2 x square a1 b2 xy